जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा कि कैसे योग, प्राणायाम, आध्यात्म की सही दिशा में काम करने से हमें एक रास्ता मिलता है और उससे कहीं ना कहीं हमारी समस्याओं का निदान भी होता है। कैंसर के मरीजों के लिए या किसी भी बीमारी से अगर आप पीड़ित हैं तो उसके लिए आपको सहज रूप से अपना सबसे पहले आहार ठीक करना, आहार के पश्चात योग, ध्यान और मेडिटेशन। लेकिन इसका हमें कैसे पालन करना है, कैसे हमें समझना है कि ये हमें योग कैसे करें, यानी जिसे आप चाहे प्राणायाम कह सकते हैं, ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, सब में एक ही प्रोसीजर है। लेकिन फेर क्या है, केवल समझने का। यहां पे एक क्रिया ऐसी है जो कैंसर, गांठ, शरीर में किसी प्रकार की समस्याएं हैं तो उनको खत्म करने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए, पथरी भी है शरीर में, गल जाए, कैसे गल जाए, तो आहार, जैसा कि हमने बताया, आहार भी प्रकृति से बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आप जब केवल उनको अपने शरीर में लेना शुरू करेंगे तो पथरी आदि स्वयं ही, क्योंकि क्रिया ऐसी होती है सब्जियों की, पेड़ पौधों की, हरी पत्तियों की, फलों के रस की, तो उसकी तासीर, उसका जो प्रभाव होता है वो ऑटोमेटिक हमें पता नहीं होता। लेकिन वो छान के पथरी से लेके किसी भी प्रकार की गांठ या कैंसर हो, वो शरीर से ही धीरे धीरे छन कर हमारे मूत्र के माध्यम से, हमारे शौच के माध्यम से, उसके बाद हमारी शरीर के पसीने के भी माध्यम से। योग में क्या करना है समझिए इसको। शारीरिक व्यायाम और योग, ये दोनों चीजें ही बहुत एक दूसरे से भिन्न है। कभी आपने देखा होगा बहुत लोग बहुत सारा व्यायाम करते हैं, उसके पश्चात उन्हें उसका लाभ नहीं मिल पाता है। कारण क्या होता है कि शारीरिक व्यायाम तो उन्होंने किया ऊपरी रूप से, परंतु और शरीर में गर्मी भी आती है, लेकिन उस गर्मी का संबंध एक हद तक है क्योंकि ये बाहर की क्रिया हो रही है। जैसे आपको उदाहरण के लिए समझाते हैं, कोई आग है और कोई खिचड़ी बना रहा है। जैसे बीरबल की कहानी आप देखो, बादशाह अकबर ने कहा कि भाई खिचड़ी हमें खानी है, तो बीरबल ने क्या किया, पेड़ के नीचे, कहानी लंबी है लेकिन छोटे में समझाने के लिए, समझने के लिए है कि नीचे आग जलाई और ऊपर हड़िया बांध दी। तो जब दरबारियों से पूछा तो कहा हाँ वो बना रहे हैं बीरबल खिचड़ी। अब बीरबल जैसा बुद्धिमान आदमी खिचड़ी बना रहा है, कैसे बना रहा है? राजा ने कहा चलो आज देखते हैं कि बीरबल खिचड़ी कैसे बना रहे हैं। तो देखा क्या कि नीचे आग जल रही है और ऊपर में घड़ा उन्होंने एक रस्सी में बांधकर, तो उन्होंने कहा भाई बीरबल, ये इतनी ऊपर घड़ा है और तुम इसे यहां से आग दे रहे हो, कैसे वहां तक आग पहुंचेगी? तो उन्होंने कहा हाँ बात तो सही है। तो आप जरा विचार करके देखें, इतनी दूर अगर घड़ा बंधा हुआ है, चाहे जो वस्तु उसमें रख दें, क्या संभव है जमीन पे रख के और 50 फीट की ऊंचाई पे कभी खिचड़ी पकेगी? नहीं पकने वाली। कहने का मतलब ये है, कितना भी आप दौड़ लें लेकिन वो जो गर्मी है वो बाहर आपको अनुभव होगी, आपको स्वयं में भी अनुभव होगी कि बहुत सारा पसीना हो रहा है, लेकिन खिचड़ी कहाँ पे है, वो गांठ कहाँ पे है, वो कैंसर कहाँ पे है, वो बीमारी कहाँ पे है? वो शरीर के भीतर है। हमें वहां जब तक वो अग्नि नहीं पहुंचेगी तब तक हमारे रोगों का निदान नहीं होगा। और उसको गलाने का केवल एक माध्यम है और बहुत ही सुंदर माध्यम है, श्वास के माध्यम से। श्वास एक ऐसी क्रिया है जिसको आप केवल प्रयोग करने की अगर कला सीख जाते हैं तो धौंकनी क्रिया, धौंकनी पर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे क्रिया चैनल पे बताई गई है। अगर आपको पूरा प्रोसीजर समझना है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे जाएं, नीचे लिखा होगा, डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करें और हमारा पेज है उस पेज पे आप जाएंगे तो आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। फेसबुक पेज है रित, RIT, रित। करना क्या है, आप कितना भी अच्छा आहार ले लें, कितनी भी अच्छी चिकित्सा ले लें, क्यों ना वो आयुर्वेद हो, प्राकृतिक चिकित्सा हो, कोई भी चिकित्सा हो, परंतु यदि आपने श्वास के द्वारा यानी इस क्रिया से अपने अंदर की बीमारियों को ठीक करना शुरू करेंगे तो ये जड़ों को काट देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि प्राकृतिक चिकित्सा में ताकत नहीं है,
यदि हम केवल ये कार्य करते हैं और प्रकृति यानी खाद्य पदार्थों का आहार का सही प्रयोग भी अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो भी वो चीज हमें नुकसान करने वाली है, क्योंकि तीनों पूरक हैं, आयुर्वेद, प्रकृति और उसके बाद प्राणायाम। तो तीनों चीजों का संगम होगा, हमारी बीमारियां जड़ से समाप्त हो जाएंगी।